आगे बढ़ते हैं। देशद्रोह को अपराध बनाने वाले आईपीसी की धारा 124 ए की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में अब तक सरकार इस कानून का बचाव कर रही थी, लेकिन अब सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा है कि वो इस कानून पर विचार करने को तैयार है। कोर्ट ने केंद्र को बुधवार सुबह तक स्थिति साफ करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। देशद्रोह कानून में होगा बदलाव। क्या देशद्रोह कानून में बदलाव होगा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार ने धारा 124 ए पर पुनर्विचार करने का फैसला लिया है। बकायदा केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट में एक हलफनामा भी दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले को लेकर सजग हैं और समय समय पर अलग अलग मंचों पर नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के सम्मान पर अपने विचार रखते रहे हैं। अदालत से अपील की गई है कि इस मामले पर सुनवाई तब तक ना की जाए जब तक सरकार जांच पूरी ना कर ले। मिसयूज का सवाल कहाँ होता है? आप देखिए, अभी जैसे हमारा एक एमपी नवनीत राणा के खिलाफ ये लगाया, ये तो क्या बीजेपी ने लगाया क्या? ये तो शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी सरकार ने लगाया। कई अपोजिशन पार्टी से जो राज्य सरकारें चला रहे हैं वो यूज करते हैं। कांग्रेस के जमाने में, इंदिरा गांधी के जमाने में किस तरह से मिसयूज हुआ आप जानते हैं। तो कानून या संविधान को मिसयूज करना या उसको धज्जा उड़ाना, ये तो कांग्रेस और वो लोग करते हैं। बीजेपी तो संविधान और नियम कानून पे चलने वाला पार्टी है और हमारी सरकार उसी रास्ते पे चलते हैं। आज हम लोगों ने बहुत ही क्लियर कट एफिडेविट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन पर यह निर्णय किया गया है कि सेडिशन लॉ जो हमारा देश में इस वक्त है उसको हम रिकंसिडर करेंगे और री एग्जामिन करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने जो पुराने कानून है, अंग्रेजों के ज़माने से जितने चल रहे कानूनों को ख़त्म करने का जो प्रक्रिया शुरू किया है, उसमें लगभग 1500 ऐसे कानून है जो ज़रूरत नहीं है, उनको हमने हटा दिया है। उसी के तहत सेडिशन लॉ भी पुराने कानून है, वो कॉलोनियल लॉ है एक प्रकार से, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में उसको कैसा और किस तरीके से रखना है, इस पे री एग्जामिनेशन होगा, रिकंसिडरेशन। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के हलफनामे पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ऐसा लगता है कि सरकार नहीं चाह रही कि उच्च न्यायालय इस पर कोई फैसला ले। देखिए, सरकार ने एक हलफनामा दाखिल किया है उच्चतम न्यायालय में, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो राष्ट्रद्रोह का प्रावधान है भारत के फौजदारी के कानून में, उसके ऊपर वो पुनर्विचार करने के लिए तैयार है। हमारा यह मानना है कि समय आ गया है कि इस धारा को भारत के फौजदारी कानून से निकाल दिया जाना चाहिए। पर ये जो हलफनामा सरकार ने दाखिल किया है, ये बहुत ही एक अद्भुत किस्म का हलफनामा है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ये नहीं चाह रही है कि उसके ऊपर उच्चतम न्यायालय कोई निर्णय ले। अब उच्चतम न्यायालय को ये फैसला करना है कि सरकार के हलफनामे के बाद, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब समय आएगा तो अप्रोप्रिएट फोरम के ऊपर इस पर पुनर्विचार होगा, क्या उस हलफनामे से वो संतुष्ट है कि या जो सारी याचिकाएं दायर की गई हैं चुनौती देते हुए इस राष्ट्रद्रोह की का जो प्रावधान है भारत के फौजदारी के कानून में, इंडियन पीनल कोड पे, उसके। देखिए, जहाँ तक सरकार का ये नज़रिया है कि इस केस को री एग्जामिन करना है, ये एक अच्छी बात है, प्रोग्रेसिव है और सारे देश को इसका समर्थन करना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितने भी लोग इस देश में सेडिशन लॉ के दुरुपयोग को लेकर चिंतित हैं, उनकी भावनाओं का आदर हुआ है और देश के एहसास और भावना का आदर हुआ है। हमने पिछले महीनों में, पिछले कुछ सालों में देखा कि जिस तरह से देशद्रोह के कानून का दुरुपयोग पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने तरीके से कर रही हैं, वो संविधान की जो मूल मर्यादा है, जो मानव अधिकारों का जो अक्स है संविधान का, उस पर प्रहार है। और जितनी जल्दी इस कानून को कानून की किताब से हटाया जाए उतना बेहतर है। अब आपको बताते हैं धारा 124 एक क्या है। अगर कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर, इशारों से या फिर चिन्हों के जरिए या किसी और तरीके से घृणा, अवमानना,
उत्तेजित करने की कोशिश करता है या असंतोष को भड़काने का प्रयास करता है तो वो राजद्रोह का आरोपी है। ये एक गैर जमानती अपराध है और इसमें दोषी पाए जाने पर 3 साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। गौरतलब है कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत 5 पक्षों की तरफ से देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई थी। मामले में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आज के समय में इस कानून की कोई जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।